अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हैं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट के मुख्तलिफ दौरानिये क्या होते हैं। पहली, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में 1 से 2 महीने तक की सरमायाकारी करें। अगर मार्केट अच्छी चल रही है तो इस दौरान आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट क्राइसिस में है, ये कमजोर है, तो फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 3 महीने तक भी जा सकती है। दूसरी, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट। मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट का दौरानिया 6 महीने से लेकर 1 साल तक होता है, लेकिन अगर मार्केट तेजी दिखा रही हो और मार्केट का मोमेंटम बुलिश कर रहा हो, तो आपको 1 से 1.5 महीने में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तीसरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसका दौरानिया 6 महीने से लेकर 1 से 2 साल तक हो सकता है। अगर मार्केट मजबूत हो तो 6 महीने में ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन अगर मार्केट बेयरिश हो तो 1 से 2 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। याद रखें, नए लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को 3 से 5 दिन की इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और यही वजह है कि ज्यादा नुकसान होता है। लिहाजा इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जरूर देखें कि मार्केट का मोमेंटम कैसा है। अगर मार्केट का मोमेंटम कमजोर है तो एक मजबूत कंपनी जिसकी असल वैल्यू 300 रुपए है, वो भी आपको 150 रुपए में मिल सकती है। ये सब दुनिया भर में तब होता है जब मिनी क्राइसिस आते हैं, इसीलिए मार्केट में पैसा लगाने से पहले स्टडी जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की अपडेट्स इसी तरह मिलते हैं, तो फौरन से PSMU के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट। नाज़रीन, आज कंपनी आउटलुक में हम बात करेंगे PIBTL के ऊपर। जी हाँ, और जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कंपनीज की फाइनेंशियल के ऊपर हम बात करते हैं, उनकी फंडामेंटल्स के ऊपर बात करते हैं, वर्किंग स्ट्रैटेजी और मॉडल्स के ऊपर हम बात करते हैं। और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशत मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जो है उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और साथ ही में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी जी ठीक। सर, आज हम कंपनी आउटलुक में PIBTL के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो जो है सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें उसके वर्किंग मॉडल क्या है, और साथ ही साथ जो है क्या आगे इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आप देख रहे हैं, और फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। ये सारी बातें आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। भी अगर हम PIBTL का कंपैरिजन करें अपनी पहले की कंपनी से, जिसका पहले हमने कंपनी आउटलुक वगैरह किया है, हम्म। तो उनके मुकाबले में रिलेटिवली एक बड़ी सिंपल कंपनी है PIBTL। सिंपल समझने के लिए सिंपल बिल्कुल कंपनी है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करके जो है वो एक्सप्लेन करूं। तो PIBTL जो वो बेसिकली जो है मरीन ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक प्रोजेक्ट है, और ये पाकिस्तान का सबसे पहला टर्मिनल है कोल हैंडलिंग के लिए, और उसके अलावा क्लिंकर और सीमेंट वगैरह हैंडलिंग के लिए। यानी कि बेसिकली जो कोल वगैरह इंपोर्ट होता है शिप्स के थ्रू बाय सी, और जो क्लिंकर या सीमेंट वगैरह एक्सपोर्ट होता है अगेन बाय सी, उनकी जो उनकी जो हैंडलिंग होती है वो इनिशियली जो है PIBTL के टर्मिनल के ऊपर होती है। तो इसका जो है ना वो बेसिकली एक एक मॉडल इस तरह से है कि ये बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के मॉडल के ऊपर काम करता है। कि इसका जो है ना पोर्ट कासिम के साथ जो है ना वो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। और जिसमें ये है कि ये जो है ना 30 ईयर्स बाद नवंबर 2010 में इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और 30 ईयर्स बाद 2040 तक कॉन्ट्रैक्ट है। 30 ईयर्स बाद ये पोर्ट कासिम के पास जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो है ना वो एक एक नेशनल जो है ना वो इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है। जो है मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स
की जो है ना प्लानिंग के तहत ये जो है वो के बाद ये लगाया गया था। और बेसिकली डर्टी बल्क कार्गो ये हैंडल करता है, यानी कि कोल। हम्म। और बेसिकली ये जो है ना सप्लाई चेन में, जो नेशनल सप्लाई चेन है उसमें जो है ना एक एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसमें जो है ना ये कोल इंपोर्ट करता है पावर प्लांट्स के लिए, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए, उसके अलावा बाकी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए जिनके कैप्टिव कोल प्लांट्स हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके अलावा देखें ये जो प्रोजेक्ट जो है ये $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ के थ्रू सेटअप किया गया था, जिसमें यह है कि एफडी आया था कंट्री के अंदर, और आईएफसी भी इस ट्रांजैक्शन का पार्ट था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो है ना पीआई बीटीएल की जो कैपेसिटी है वो 12 मिलियन टन्स की है। और जो है एफ वाई 25 में अराउंड इसने 4.79 मिलियन टन हैंडल किए थे, जो कि इसकी यूटिलाइजेशन 39% पे चली गई थी 12 मिलियन टन्स के मुकाबले में। तो हम्म। लेकिन यह है कि अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में जो इसने वॉल्यूम्स हैंडल किए हैं, जिसमें मोस्टली कोल ही होता है, तो वो जो उसने वॉल्यूम हैंडल किए हैं वो 1.87 मिलियन टन से पहुंच गए हैं, जो कि 60% की ईयर ओवर ईयर ग्रोथ है। यानी कि फर्स्ट क्वार्टर FY 26 में कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर FY 25। और यूटिलाइजेशन लेवल 60% पे पहुंच गए। PIBTL का ये है कि PIBTL की जो टारगेट प्राइस है वो हमारी जो है 18 से 20 के बीच एक्सपेक्टेड है। इसकी अर्निंग वगैरह में भी ग्रोथ होगी, जिसमें इसकी अर्निंग जो है वो ₹1.25, ₹1.50 तक की रेंज में हो सकती है FY 26 की। हम्म। जिसका रीजन यही है कि इस जो आईपीपीज, जो जो पावर प्लांट्स हैं, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, वो बेहतर यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रहे हैं। जो उसके अलावा जो उसके अलावा जो सीमेंट कंपनीज हैं, सीमेंट कंपनीज की भी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हुई हैं, और सीमेंट कंपनीज की जो है ना प्रोडक्शन भी बढ़ी हुई है, इंक्रीज हुई हुई है, और वो आगे भी इंक्रीज हुई हुई समझ आ रही है। तो इस सही। वजह से ये पीआईबीटीएल जैसी कंपनी का हमने कंपनी आउटलुक आपके सामने जो है प्रेजेंट किया है। थैंक यू। सही। बहुत शुक्रिया सर नशत आपका। और यहाँ पर नाज़रीन, मैं लूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।